How to make discipline so fun that being inconsistent is difficult. अब इससे पहले कि तुम रोना स्टार्ट कर दो कि भाई डिसिप्लिन मुझसे नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे समझो कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 5 बजे सुबह उठ के भागना पड़ेगा, डेविड गॉगिंस की रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, हर रोज एक बुक को कंप्लीट करना पड़ेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट कि भाई तुम्हें खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. अगर तुम अपने डेली के 3 टास्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट कर लेते हो, सो यू आर डिसिप्लिन. तो इस वीडियो में हम ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लिटरली तुम्हारे लाइफ में डिसिप्लिन का मतलब बदल के रखने वाली है. दैट विल मेक डिसिप्लिन लिटरली फन मैन. यू विल बी फीलिंग लाइक यू आर प्लेइंग इन अ वीडियो गेम. तो भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नर्ड्स के लिए है. लेट्स बिगिन. पहली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. इसके बिना भाई साहब हर एक चीज़ अधूरा है. आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द लोग भाई साहब, अगर उनको बंद कर दिया जाए ना एक रूम के अंदर एंड उनसे मोबाइल छीना जाए एंड ये बोल दिया जाए कि भाई तुम बस वॉल को घूरोगे, भाई साहब 10 मिनट छोड़ो 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे. गोल्ड फिश से भी भाई उनका अटेंशन स्पैम नीचे गिर चुका है. दे आर लिटरली सो डिस्ट्रैक्टेड दैट दे कैन नॉट सिट इन अ रूम विदाउट देयर फोन. एंड तुम्हें हर जगह दिखेगा. बस में जा रहे हैं तो भाई म्यूजिक लगा रहे हैं, एयरपोर्ट्स लगा रहे हैं. कुछ लोग तो भाई इतने सिविक सेंस के नल्ले हैं कि भाई सॉन्ग ओपन में चला रहे हैं. मतलब इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो रखा है ब्रेन. एंड इसमें इनकी भी गलती नहीं है क्योंकि हर एक कंपनी तुम्हारा अटेंशन छीनना चाहती है. दे आर लिटरली हायरिंग साइंटिस्ट टू हैक योर ब्रेन. इमेजिन करोगे इन सिचुएशन में अगर तुम एक ऐसे बंदे बन सकते हो कि जो कि भाई डोपामिन डिटॉक्स करे, जो कि भाई इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को भाई पानी में मिलाए, लिटरली पानी में, तो भाई यू विल स्टेप फॉरवर्ड द होल वर्ल्ड. मतलब सारी दुनिया को तुम पीछे छोड़ जाओगे. जस्ट इमेजिन द थिंग भाई कि तुम, बाकी सारे तुम्हारे दोस्त भाई साहब रील्स देख रहे हैं, कच्चा बादाम देख रहे हैं, बट तुम भाई अकेले वहां पर बैठ के मेहनत कर रहे हो. तुम भाई डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम्हें मेहनत में मजा आने लगा है. एंड ये कब आता है? जब तुम भाई ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होते हो. ठीक है, अब इमेजिन करो कि मैं तुम्हें बिरयानी देता हूँ, हर रोज बिरयानी खिलाता हूँ, जंक फूड खिलाता हूँ, जूस पिलाता हूँ. अब भाई तुम्हें नॉर्मल घर के खाने में मजा आएगा? बहुत कम लोगों को मजा आएगा, मजा नहीं आएगा. अगर तुम हर रोज अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करोगे एंड ये सोचोगे कि भाई मुझे काम में भी मजा आना चाहिए, ये होने वाला नहीं है. तो भाई अगर तुम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकते तो भाई सिंपल चीज करो. जिससे ये मान लो कि भाई सुबह से लेके तुम शाम के 6 बजे तक काम करते हो एंड उसके बाद एक टाइम रख लो जहां पर तुम भाई मोबाइल देखते हो, मूवी देखते हो, मुट्ठ मारते हो, जो करना है करो. अब इससे होता ही है कि जब तुम सुबह उठते हो तब तुम्हारे ब्रेन जो है रीसेट हो चुका रहता है. एंड स्पेशली सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें ओवर स्टिमुलेटेड डोपामिन में इंडल्ज नहीं करना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तुम इतना करते हो माय डियर फ्रेंड, तुम 90% ऑफ द वर्ल्ड से आगे निकल जाओगे. भाई तुम्हारे पास कुछ करने के लिए काम नहीं है, तुम बस यही कर रहे हो. यू विल लिटरली एंजॉय दिस. अब तीसरा पॉइंट जो है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं पर उससे पहले. सेकंड पॉइंट ये है विजुअलाइजिंग योर गोल्स. भाई अगर मैं जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी उस फिजिक को विजुअलाइज करूंगा. एंड जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपनी सब्सक्राइबर बेस को विजुअलाइज करूंगा जब मैं ऐसे ही कंसिस्टेंट पोस्ट करता रहूंगा. तो उस तरीके से तुम्हें खुद को, प्रोसेस को जोड़ना है एक फ्यूचर गोल के साथ. इससे क्या हो जाता है, यू लिटरली एंजॉय द प्रोसेस. यू फील लाइक यू आर हेडिंग क्लोजर टूवर्ड्स योर गोल्स एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू एक्चुअल रियल डोपामिन. अब हम बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में. अब इमेजिन करो कि तुम भाई बास्केटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो, मशक्कत कर रहे हो, ठीक है, सामने एक ट्रॉफी पड़ी है, तुम भाई जीत जाते हो फाइनल में आके एंड तुम्हें मैं ट्रॉफी देता हूँ. वेयर एज इन सेकंड केस, मैं जहां पर भाई तुम्हें डायरेक्ट लेके ट्रॉफी पकड़ा रहा हूं, तुम भाई बास्केटबॉल का भी नहीं जानते, बस ऐसे ही नेपोटिज्म के चक्कर में तुम्हें भाई ट्रॉफी मिल गई. अब किसमें तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में? अब कुछ भाई डेड ब्रेन सेल्स वाले कहेंगे कि भाई मुझे सेकंड वाले में मजा आएगा, 1 मिनट के लिए मजा आएगा. बट टू बी ऑनेस्ट, पहले वाले बंदे को ही विल हैव अ कंप्लीट सैटिस्फाइंग विन भाई. मतलब भाई तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हें हर वक्त रात ही रात हो, तुम्हें रात का मजा ही नहीं आएगा. वेयर एज जब रात और सुबह दोनों होती है, दैट्स व्हाट बैलेंस आउट इट. मतलब भाई अगर तुम बिना किसी एफर्ट के जीत रहे हो, दैट इज नॉट फन. द प्रोसेस इज एक्चुअल फन. अब भाई प्रोसेस में क्या फन है, मैं तुम्हें बताता हूँ. तुमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई लिटरली भाई तुम भाई पढ़ रहे हो एंड भाई कैसे ही करके जोन आउट हो गए. मतलब तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला कि तुम भाई कब 8 से 10 बज गए, 10 से 12 बज गए. दैट इज व्हाट वी कॉल अ फ्लो स्टेट. एंड जब तुम प्रोसेस में होते हो, ठीक है, हर दिन भाई मेहनत करते हो, किसी दिन हारते हो, किसी दिन जीतते हो, एंड फाइनली में जाके तुम्हें बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलती है, दैट्स व्हेन यू एंजॉय. बट उससे भी ज्यादा एंजॉय तुम कब करते हो, अपने प्रोसेस में. प्रोसेस इज द एक्चुअल फन. क्योंकि जब तुम प्रोसेस में होते हो, यू अंडरगो फ्लो स्टेट. अब फ्लो स्टेट का मतलब ये है कि तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, तुम भाई खो जाते हो काम को करने में एंड यू लिटरली एंजॉय इट. एंड जो भाई
जितना ज्यादा भाई तुम जितना ज्यादा फ्लो स्टेट में होते हो, इतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम भाई एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सको। अगर तुम मेजोरिटी ऑफ द एथलीट्स को पूछोगे कि क्या फन था, बस वो वाला मोमेंट जब तुमने ट्रॉफी उठाई, या फिर वो वाला मोमेंट जब तुम्हें भाई मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, सुबह 5 बजे उठना पड़ा, भाई दौड़ना पड़ा, अपना वर्कआउट करना पड़ा, दैट इज द एक्चुअल फन भाई। वो तो आखिरी में एक ट्रॉफी है, हाँ उसमें भी खुशी मिलती है, बट एक्चुअल जो फ्लो स्टेट में हम जाते हैं, एक्चुअल जो सेटिस्फैक्शन होता है, दैट इज फन मैन। लाइक तुम खुद ही देखो, तुम भाई 30 दिन के लिए दौड़ के देखो, 30 दिन के लिए वर्कआउट करके देखो, 30 दिन के लिए पढ़ाई करके देखो, यू विल फील दैट सेटिस्फैक्शन भाई। उस सेटिस्फैक्शन के सामने हर एक वो रील, हर एक वो काचा बादाम का डांस, हर एक वो मुठ मारना, दैट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। वो जो सेटिस्फैक्शन, वो जो होलसम मिलता है जब तुम एक्चुअल काम करते हो 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, जब तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, यू फील लाइक अ सुपरमैन, दैट इज द एक्चुअल रियल स्पाइकिंग डोपामिन, दैट इज द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, जिसको भाई कोई रील्स मैच नहीं कर सकता, कोई मूवी मैच नहीं कर सकता, कोई जंक फूड मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल द अदर स्टफ इज लाइक दिस, चुटकी बजाते ही वो डोपामिन गायब हो जाता है जो तुम भाई इंस्टेंट ले लेते हो। वेयर एज भाई जब तुम मेहनत करके वगैरह वगैरह प्रोसेस में जाके यू नो छीनते हो अपनी ट्रॉफी को, you feel wholesome, you feel satisfied, and that satisfaction is more important than that instant gratification. That is when you feel fun. That process is fun. That process feels you wholesome. That process feels you fun. चौथी चीज जो कि तुम्हारी भाई लाइफ को वीडियो गेम बना के रखने देने वाली है, दैट इज हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर में तुम्हें सिंपली भाई एक तरफ सिंपल करना है भाई, हैबिट वगैरह लिखनी है, अपनी टॉप 3 या फिर 5 हैबिट लिखनी है, एंड ऊपर भाई डे लिखनी है, या फिर April 1, April 2, अप्रैल मतलब मंथ का दिन वगैरह लिखना है। अब जैसे तुम एक हैबिट को कंप्लीट कर लोगे, टिक मारनी है, जिस दिन नहीं होगा अगले दिन सुबह उठ के करनी है। यानी कि भाई मान लो कि मेरा दूसरा दिन छूट गया, ठीक है, April 2 छूट गया, April 3 में मैं अपना काम करूँ, टिक मारूँ, इट्स एज सिंपल एज दैट। जो तो भाई हैबिट ट्रैकर का यूज क्या है, हैबिट ट्रैकर का सिंपल यूज है, इट कीप्स यू इन चेक, इट मेक्स यू फील यू आर इन अ वीडियो गेम। तुम्हें हर रोज खुद को अकाउंटेबल ठहराना होता है कि भाई हाँ आज मैंने काम नहीं किया, आज मैंने किया। तो एंड जैसे तुम टिक मारते जाओगे, यू विल गेट अ डोपामिन स्पाइक, यू विल फीड योरसेल्फ कि भाई हाँ मुझे कल भी करना है, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट अ डे, ताकि भाई तुम्हारा एक स्पेस जो है ब्लैंक रह जाए। यू वांट टू सी दैट एवरी डे इज टिक्ड, सो दैट कीप्स यू इन चेक, दैट कीप्स यू एनालाइज, दैट कीप्स यू वो तुम्हें फीडबैक देता है बेसिकली, एज सिंपल एज दैट। एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग भाई, लाइफ को वीडियो गेम बना के रख देगी। यू डोंट वांट टू मिस अ डे, सो दैट भाई हर दिन चेकआउट होता रहे चीज। इवन दिस कंटेंट आई हैव गिवन एवरीथिंग, लाइक ऑल द वैल्यू आई कुड हैव प्रोवाइड। सो भाई दैट इज व्हाट माय मोटिव इज, टू provide as much as value as I can, and so that I can save your time and effort. तो भाई ये वीडियो तो तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।